हाय एवरीवन, गिल्ज मिंटोर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका वेलकम करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ आप सबके लिए बहुत बड़ी है। जी हां, भर्तियों का पिटारा बहुत बड़े स्तर का खुल चुका है। पुलिस की भर्तियां स्टेट वाइज और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही हैं। जी हाँ, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आए हैं पुलिस भर्ती के संबंधित, और जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, और उसके बाद में आपका अगर फिजिकल होगा तो क्या रेस होगी और किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। मेरे साथ बने रहिएगा। जैसा कि आपको पता है, गिल्ज मिंटोर आप तक सरकारी नौकरी के संबंधित सबसे पहले अपडेट लेके आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के सभी पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए गिल्ज मिंटोर सबसे बेस्ट चैनल है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके सभी वीडियोस और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। पंजाब के पीएससीबी क्लर्क पेपर, मार्कफेड और पंजाब हाई कोर्ट पेपर जो किया जाएगा उसके संबंधित आपके लिए फ्री में क्रैश कोर्सेस ऑन कर रखा है, जिसके लिंक्स भी आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप गिल्ज मिंटोर के ऑफिशियली नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। विद्वान बंधुओं, आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस भर्ती, आप सबको पता है कि वर्दी पहनने का बहुत लोगों को जुनून और शौक भी होता है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि इसके मापदंड और इसकी पूरी प्रक्रिया को समझना और अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप में से ये स्टूडेंट्स मत सोचें कि आपके रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप नहीं तो आपका आने वाला कोई ना कोई, या आपके चाहने वाला या आपके अड़ोस पड़ोस में ज़रूर यहाँ पर भर्ती में जा सकता है और हो सकता है। क्वालिफिकेशन रखिएगी, कांस्टेबल के लिए 12th है और एसआई के लिए ग्रेजुएशन होगी। एजेस की बात करें, उम्र की बात करें, 18 से लेकर 25 साल तक है। सीधा मैं आपको मुद्दे की बात करूं तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर आया हूं। ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के संबंधित है। क्लियर। जहां तक बात आती है कि यहाँ पर फॉर्म कौन कौन भर सकता है, आप अगर आउट स्टेट से हैं तो आपका क्या कैसे होगा सिलेक्शन, तो गाइज इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के दो होंगे। पहला जो फेस करना होगा आपको रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 100 नंबर का पेपर होता है। जैसा कि आपको पता है, इसके पेपर्स आपको अवेलेबल गिल्ज मिंटोर द्वारा करवाए जाएंगे। इसके नंबर 2 में यानी फिजिकल एक आपका एंट्रेंस होता है। आप सबको पता है एंट्रेंस का मतलब फिजिकल मेजरमेंट होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। फिजिकल में आपका कोई भी नंबर ऐड नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कि राजस्थान पुलिस की भर्ती में आप जाते हैं तो बहुत ही उलझन होती है। वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, सबसे पहले तो आपका यानी नंबर वाइज वो क्या करते हैं, रिटन एग्जाम लेते हैं। रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो उनका अलग अलग मेजरमेंट होता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। फिजिकल के बाद में जिनके पास जैसे कि रिलेवेंट सब सर्टिफिकेट है उनको अलग से नंबर दिए जाते हैं, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि 15% एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को भर्ती किया जाएगा, 7.5% एसटी कैंडिडेट्स को भर्ती किया जाएगा, 27% ओबीसी कैटेगरी होगी, ओबीसी कैंडिडेट्स होगी, और जो कि दिल्ली जिनकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इशू बाई द एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा है। 10% इकॉन में जो वीकर कैंडिडेट्स हैं ईडब्ल्यूएस, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल होंगे। और बाकी आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन की बात करते हैं तो गाइज यहाँ पर रखेगी आपके लिए सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 12वीं में अपीयर हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बात करते हैं कि एसेंशियल रिक्रूटमेंट के संबंधित बात करते हैं तो आपके पास गाइज LMV यानी मोटर साइकिल कार के संबंधित आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। उम्र की बात करते हैं तो 18 साल से लेकर 25 साल के मध्य में आपकी उम्र होनी चाहिए। एज पर द गवर्नमेंट रूल, यानी एससी को 5 साल की छूट है और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। 3 साल की ओबीसी कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी और 5 साल आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन उनको छूट मिलेगी। तो गाइस जी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक मैं लेकर आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही यानी अपडेट रिगार्डिंग टू द नई भर्ती, ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं और पहले से आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, तो बस आप इसी प्रकार इस चैनल को प्लीज़ आगे शेयर करते चला करें साथ साथ में, ताकि हर एक कैंडिडेट तक आपने पहुंचाना है, क्योंकि आपके हाथ में ताकत है ये चीज़। क्लियर। ताकि हम आप तक इससे भी बेहतर और भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम हम लोग लेकर आते रहें। जहां तक बात आती है कि स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट होगा, वो हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसा कि आपको पता है कि 168 भी होती है, ठीक है। अदर जैसे स्टेट वाइज होते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना कि 5 सेंटीमीटर यानी चेस्ट छाती फुलाकर
81 से 85 के मध्य में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। ये मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। 4 सेंटीमीटर यानी आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब आपकी फ्लावट होनी चाहिए। क्लियर। यहाँ पर कहा है कि 5 सेंटीमीटर जो रेजिडेंट हैं हिल्स एरिया एज अबव, और 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट्स और 5 सेंटीमीटर सन्स ऑफ इधर सर्विंग रिटायर हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हैं, उनके स्टूडेंट, उनके परिवार के संबंधित जो भी भर्ती प्रक्रिया में जाता है। फिजिकल की बात करते हैं, अप टू 30 एज यानी 1600 मीटर की बात यहाँ पर हो रही है। 6 मिनट के लिए टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप में 14 फीट है और हाई जंप आपका लगभग 3 फीट 9 इंच होना चाहिए। 30 से लेकर 40 के मध्य की बात करें, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो एक्स सर्विसमैन के अंदर एक्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट जानकारी और देने की कोशिश करता हूँ। क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो आपको रिलेक्सेबल रखा गया कि 11वीं पास ओनली फॉर द डॉटर्स ऑफ ईदर सर्विंग रिटायर जो हैं उनके कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र वही रहेगी प्रक्रिया आगे। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए हो गया। फीमेल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनके लिए प्रक्रिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरना कैसे होगा, आपको इसके लिए ऑफिशियली dillipolice.nic.in पर जाना होगा। वहां जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि इसकी ऑनलाइन अभी डेट अनाउंस नहीं की है, आजकल के अंदर पॉसिबल हो जाएगा। जहां तक बात आती है नंबर 2, एप्लीकेशन फीस यानी 100 रुपया आपकी एप्लीकेशन फीस होगी, यानी फीस आपको सबमिट करनी होगी। और एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 दिन पहले आपको दे दिए जाएंगे। क्लियर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उस टेस्ट में क्या कुछ होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि आप यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप यानी अपनों तक जब तक जिन तक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो उनको अच्छे से आप एक्सप्लेनेशन करके समझा सकते हैं। 25 नंबर की रीजनिंग 25 मार्क्स की होगी। जीके एंड करंट अफेयर 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 15 मार्क्स। कंप्यूटर फंडामेंटल एमएस एक्सेल यानी कंप्यूटर का कंप्लीट डेटा 10 नंबर 10 मार्क्स यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये पेपर का क्राइटेरिया रहेगा। ये पेपर का क्राइटेरिया रहने वाला है गाइस। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी है ये। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या दिल्ली में होंगे या अदर होंगे। जहाँ तक बात आती है कि जब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं तो गवर्नमेंट ये चीज़ सबसे पहले देखती है कि यहाँ पर क्लियर भी कह रखा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट ऑल इंडिया लेवल। एट ऑल इंडिया लेवल का मतलब ये है कि ये आपका एग्ज़ाम दिल्ली में भी ले सकते हैं और अदरवाइज आपके जो एग्जामिनेशन है, जैसे पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ में बात करें, तो जो भी आसपास में ऑनलाइन सेंटर्स बने हैं वहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो मेरे प्यारे बंधुओं, ये थी आप तक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़। तो आपको जानकारी कैसे लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको दिए गए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलें। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपको कॉन्टैक्ट करके आप तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे वापस से ठीक ठाक होंगे। एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।